जरूरी नहीं है कि हम बैकलिंक्स बनाने के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं। हम एसईओ में इतनी हेल्प करते हैं जिससे कि हमारा जो वेबसाइट का ओवरऑल क्वालिटी स्कोर है वो बढ़ सके। ठीक है। तो क्वालिटी स्कोर मेरे को बताओगे कि क्या होता है एक्चुअली? जैसे हमारा जो पेज है हम्म। वो जितना विजिबल होगा, हम्म। तो मतलब वो ज़्यादा देर जैसे एरर्स आते हैं, मतलब वीडियो आना। हम्म। जो मेन जो मोटिव है उसका, जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी स्कोर का, वो क्या है एसईओ के हिसाब से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से? मेन ऑब्जेक्टिव। हम्म। बताओ। हम्म। जो मैं बता देता हूँ, जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी स्कोर का, वो है कि ऑर्गेनिक वे में हमारा मोस्टली कीवर्ड्स पे जो हम चाहते हैं हमारे कीवर्ड्स पे वो रैंक करे हमारी वेबसाइट। रैंक करेगी तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक आएगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा हमारा। क्लिक थ्रू रेट होता है कि हमारा जो वेबसाइट है वो दिखे, ठीक है, और उस पर कितने बंदों ने क्लिक करा, कितने परसेंटेज लोगों ने क्लिक करा दिखने के बाद। ठीक है, जरूरी नहीं हर कोई देख के क्लिक करता है उस पर, है ना, हम कितनी वेबसाइट स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन ज्यादा चांसेस होता है क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा, जब तक विजिबल नहीं होंगे तो क्लिक थ्रू रेट कहाँ से बढ़ेगा। तो क्वालिटी स्कोर हेल्प करता है हमको, हमारी जो वेबसाइट है वो कीवर्ड्स पे रैंक कराने में, विजिबल होने में, ठीक है, और ट्रैफिक बढ़ाने में, क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने में, ओवरऑल। ठीक है। तो उसके भी ना क्या क्या फैक्टर्स होते हैं क्वालिटी स्कोर्स के, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हमको देखनी पड़ती हैं जिससे कि हमारा जो क्वालिटी स्कोर है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं जिससे कि वो घट भी जाता है, डिक्रीज भी हो जाता है। ठीक है। तो वही आज हम फैक्टर स्टडी करेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, गूगल डज नॉट असाइन अ सिंगल पब्लिक वेबसाइट और क्वालिटी स्कोर, इंस्टेड इट इवेलुएट हंड्रेड्स ऑफ क्वालिटी एंड रैंकिंग सिग्नल अक्रॉस। ठीक है, सिर्फ एक वेबसाइट क्वालिटी स्कोर ही नहीं है, इसके पीछे ना 100 फैक्टर्स हैं जो इसको क्या करते हैं, हाँ, अफेक्ट करते हैं इसको। अक्रॉस द कंटेंट, टेक्निकल एसईओ, यूजर एक्सपीरियंस, ट्रस्ट एंड अथॉरिटी, इनके बेसिस पे। ठीक है, कंटेंट के बेसिस पे, टेक्निकल चीजों के बेसिस पे, एसईओ तो है ही, यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ट्रस्ट एंड अथॉरिटी, जो डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी जो हम पढ़ते हैं स्टैम्प्स को। डोमेन अथॉरिटी बताओगे क्या होते हैं, थोड़ा सा कुछ? हम्म। डीएपी चेक करते हैं ना, बैकलिंक बनाने से पहले इसका स्टैम्प्स को चेक करते हैं। हाँ हाँ, बताओ। डोमेन से क्या याद आता है, डोमेन? जो हमारा जो डोमेन है, ठीक है, जो डोमेन अथॉरिटी हम चेक करते हैं, तो वो एक तरह से बताता है कि कितने परसेंटेज उसके रैंक करने के चांसेस हैं। ओके। और पेज अथॉरिटी? जो हमारा पेज होता है वेबसाइट का, हाँ हाँ, अथॉरिटी क्या है? उस पेज के रैंक करने के कितने चांसेस हैं। जैसे डोमेन अथॉरिटी होता है ना, उसका तो स्कोर दे देते हैं, जैसे 32 आ गया डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी 48 आ गया, तो 32% चांसेस है कि जो हमारा जो पेज है वो रैंक करेगा। ठीक है, और पेज अथॉरिटी भी सेम है कि वो पेज के टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमको दिखते हैं किसी पेज पे, फिर हम लैंड होते हैं जब हम कोई सर्च करते हैं गूगल सर्च इंजन में। ठीक है। अब जैसे इसका कुछ एग्जांपल अगर हम देखें, तो जैसे यहाँ पे हम जैसे ये सर्च करते हैं, ठीक है, तो ये कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं, यहाँ पे मेटा शूज है। ठीक है, तो इसका जरा डीएपी एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है क्योंकि हमको ऊपर, तो इसका डीएपी काफी अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये शूज कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। ओके।
ये check, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं उसका यूआरएल सी 37 48 है पेज अथॉरिटी, ठीक है, और क्या है 1% स्पैम स्लोटर। तो अगर बाय चांस हम 100 बार अगर कोई सर्च करते हैं ना, 100 बार हमने कुछ शूज कीवर्ड हमने क्या करा, सर्च करा यहाँ पे, ठीक है, ये हमने यहाँ पे शूज कीवर्ड हमने सर्च करा, ठीक है, तो इस डोमेन के, ये जो डोमेन है इसके 37% क्या है चांसेस है विजिबल होने के, और पर्टिकुलर पेज, हर पेज अलग रैंक होता है, ठीक है, अलग अलग कीवर्ड्स पे रैंक होता है, जिसमें एक H1 होता है ना, हमने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन टैग पढ़ा है कि वो कैसे विजिबल कैसे काम करते हैं, तो उसका क्या है पेज के 48% चांस है। समझ में आ गया हम क्यों करते हैं, तो जितने ज्यादा चांसेस होंगे उतने रैंक होने के ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम ये क्वालिटी स्कोर के बिहाफ पे ये सारी की सारी चीजें इंक्रीज करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है इन फैक्टर्स को हम पढ़ते हैं, ओके। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो इंक्रीज करते हैं वेबसाइट के क्वालिटी स्कोर को, ठीक है। सबसे पहले हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी इन द सेंस ओरिजिनल एंड यूनिक कंटेंट होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा। कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिटेल में समझाओगे, है ना, चीजों को कि आपकी वेबसाइट क्या करती है एग्जैक्टली, उससे क्या बेनिफिट है हमारा यूजर्स का, है ना, तो ये की सारी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए, उस पेज पे होनी चाहिए। यूजर फोकस्ड राइटिंग होनी चाहिए, ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करने, पता चले कि यूजर्स को कुछ समझ में ना आए, अगर यूजर को समझ में नहीं आया तो क्या होगा, वो चले जाएगा, और जाने से क्या होगा, डीएपीआई कम होगा, लेकिन पे वो बाउंस रेट उसका रीजन होता है, ओके, याद है बाउंस रेट पढ़ा था कि आगे चला गया, ठीक है। रेगुलरली अपडेट कंटेंटेड होना चाहिए, ठीक है, हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, जैसे ब्लॉग्स डालते हैं हम, है ना, वो रेगुलर अपडेट के उसमें आता है कि हम जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे कुछ ब्लॉग्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और जैसे ब्लॉग का एक सेक्शन बना रखा है, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए, ठीक है, मतलब हमको महीने में एक दो बार कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, जिससे कि गूगल को सिग्नल जाए कि हमारा जो वेबसाइट है वो एक्टिव है, एक्टिव होगा तो शो करेगा, नहीं होगा तो फिर नहीं शो करेगा, ठीक है, तो ये कुछ रीजंस है। फिर प्रॉपर ग्रामर एंड रीडेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, रीडेबिलिटी होनी चाहिए, हर एक कंटेंट को अच्छे तरीके से लिखा होना चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज कहाँ पर है, जैसे अब क्या क्या है रीडेबिलिटी में, कि देखो सब हेडिंग हेडिंग्स इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम ये पढ़ते हैं कि हमारा मेन टॉपिक है, फिर इसके क्या है सब टॉपिक्स, ठीक है, सब हेडिंग्स बोल सकते हैं इनको, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे हमको क्लियर वे में कंक्लूजन हमारा होना चाहिए, मतलब हर एक चीज तरीके से लिखी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ में ही पूरा पेज खत्म कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि पैराग्राफ में लिख दिया कि एक ही बार में सारा जयराम जी की, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डेमोस्ट्रेट एक्सपर्टाइज होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक्सपर्टाइज द्वारा वो क्या होना चाहिए, चेक होना चाहिए कि भाई सब कुछ तरीके से लिखा हो, ऑन पेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, ऑन पेज क्योंकि हमारे यूजर्स को डायरेक्टली दिखता है, ऑफ पेज बैकएंड वाला पार्ट है वो यूजर्स को नहीं दिखेगा, और आपने सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है ना, तो जितना अच्छे से आप वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन डालोगे, ठीक है, यहाँ पे हेडर ब्लॉग पोर्टफोलियो कोर्स से सारे के सारे यहाँ पे आ गए, है ना, तो जितना अच्छे से आप लिखोगे कि भाई क्लियर कट टू कट हेडिंग सबको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, है ना, कौन सी चीज कहाँ पे आनी चाहिए, सारे मॉड्यूल्स किधर होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें पैराग्राफ में देखो लिखा है, लेकिन एक छोटे से उसमें, ओके, ऐसा नहीं है कि पूरी वेबसाइट पे सिर्फ पैराग्राफ है, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, तो हर चीज तरीके से लिखी होती है कि सिस्टमेटिक मैनर में लिखी होती है, जिससे कि यूजर्स को ना कंफ्यूजन हो, नहीं तो एक
पैराग्राफ पढ़ोगे, ठीक है, या फिर पॉइंट्स में पढ़ोगे, कौन सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा आपका? पॉइंट्स वाले होंगे ऑफ कोर्स। 30 मिनट, 30 मिनट। क्या हो? अच्छा, शायद गलती से हो गया। चलो, ठीक है। तो बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। फिर आता है डबल ई ए टी सिग्नल्स, ठीक है, ई ई ए टी सिग्नल्स। तो ये क्या है? हमारे एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दी, ठीक है, कुछ सिग्नल्स है हमारे। तो एक्सपीरियंस इन द सेंस क्या, आपके पास सिग्नल्स होने चाहिए, मतलब इन द सेंस कि जो आपने काम कर रखा है उसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल से आप इस फील्ड में हो, ठीक है, इस बिजनेस में, ठीक है। तो वो क्या चाहते हैं? पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। अब जैसे इसका कुछ एक एग्जांपल दिखाऊं मैं अपनी ही वेबसाइट पे, जैसे ये, ठीक है, होम पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या सिग्नल्स हैं जो बच्चे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्या सिग्नल्स एक जा रहा है? ब्रिंग्स अ 12 इयर्स ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, ये, ठीक है। तो कितना एक्सपीरियंस है आपको उस फील्ड में, उस काम में जो आप करा रहे हो स्टूडेंट्स को, या फिर आप जो सेल कर रहे हो प्रोडक्ट को, इस काम को करते हुए आपको कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक सिग्नल जाता है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा ट्रस्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो ऐसे सिग्नल्स गूगल भी देखता है कि जितने ज्यादा टाइम होगा गूगल उसको उतनी ही प्रायोरिटी देगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस। एक्सपर्टीज, कितने एक्सपर्ट तरीके से आप काम करते हो, ठीक है। एक्सपर्ट इन द सेंस आप चीजों में, ऐसा तो नहीं कि नौ सीखे हो, ठीक है, या फिर बाई चांस अगर ये कोर्स है, कोई नौ सीखे हो, कोई आपको पढ़ा रहे हैं जिसको खुद नहीं पता, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप तभी अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल करोगे जब आपको थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस हो जाएगा। मिनिमम 1 to 2 years एटलीस्ट चाहिए, ठीक है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए यूजर्स को, ठीक है। तो एक्सपर्ट होने चाहिए आप अपने कामों में, ठीक है। एक्सपीरियंस अलग चीज है, लेकिन वो काम अच्छे से आना भी चाहिए, ठीक है। अथॉरिटिवनेस, ठीक है, कितनी पावर, मतलब एक तरह से क्या है अथॉरिटी, क्या क्या चीजें आपके हाथों में है, कितने सही तरीके से आप चीजों को हैंडल करते हो, ठीक है। ट्रस्ट वर्दीनेस, ठीक है, एक ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बाई चांस आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो 3-4 महीने में ही खराब हो जाए। एप्पल के प्रोडक्ट इसमें सबसे, एप्पल सुना है ना, आईफोन जो यूज करते हैं, तो उनके फोन सालों सालों चलते हैं, 5-5 6-6 साल चलते हैं, ठीक है। आईफोन 10 11 अभी तक चलते हैं, बल्कि 17 18 आ चुका है, लेकिन 10 11 तक अभी तक फोन यूज करते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि उस पर ट्रस्ट है कि जल्दी से खराब नहीं होगा, तो एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है उसको, ठीक है। तो जितना अच्छा आप प्रोडक्ट और सर्विसेज दोगे, उतने ही लोग आपसे अटैच होंगे, ठीक है। आप कभी भी उस रेस्टोरेंट पर नहीं जाओगे जहाँ का खाना आपको पसंद नहीं है, सीधी सी बात है। आप हमेशा उधर ही जाओगे जहाँ पे आपको खाना पसंद आया, दोबारा तभी तो जाओगे। तो इसीलिए ट्रस्ट बनाना जरूरी है लोगों पे, और वो कैसा होगा जब अच्छी क्वालिटी के हम प्रोडक्ट सेल करेंगे या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऑथर बायो होना चाहिए, ठीक है। बाय चांस कि आपको जैसे अपने बारे में ना, जिसने कंपनी स्टार्ट करी है उसके बारे में कुछ होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे सर का ये दे रखा है ना यहाँ पे, तो जिसने भी कंपनी यहाँ पे स्टार्ट करी है उसके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे देखो अलग से मेंशन है सर, बायो होती है ना हमारी खुद की, तो अलग से मेंशन है कि भाई जो ये है 12 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस है, कहाँ से आया है, उनको कितना एक्सपीरियंस है इस चीज को, ठीक है, जिसने कंपनी स्टार्ट करी है। अगर आप जैसे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, आप अपना फैशन डिजाइनिंग का सेल कर रहे हो,
तो आपको उसमें अपने बारे में वेबसाइट में कुछ थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या करा है, क्या क्या अचीवमेंट्स है मेरी, जिससे कि एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो कि भाई लोग आपको जाने कि भाई जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ वो एक्चुअली उसके पीछे का इंसान है कौन। ठीक है, ऐसे ब्लाइंड फोल्ड पे नहीं होना चाहिए सब कुछ। कंपनी इंफॉर्मेशन सारे के सारे होनी चाहिए वेबसाइट पे। ठीक है, जैसे कंपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट्स में जाके दे देते हैं ना, या फिर अबाउट में जाके दे देते हैं। ठीक है, कि हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या है हमारा विजन, ये सारी की सारी चीजें, और सीधा फॉलो का एक बटन दे रखते हैं। तो कंपनी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, ठीक है, ये सारी चीजें भी हैं। क्या हो गया? हाँ। अच्छा, बिल्कुल ही नहीं करा। ओके, ठीक है। तो ये सारी के सारी हमारी वेबसाइट पे चीजें होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई कंपनी क्या करती है, किस बारे में है। अबाउट का सेक्शन इसलिए ही दिया जाता है वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कि हम कोई फ्रॉड नहीं है। ठीक है, आपका पैसा अगर आप लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, बाई चांस आपकी वेबसाइट है फैशन या फैशन, तो फिर उस पे आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो फिर आपको एक अच्छी क्वालिटी सर्विसेज मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने परचेस करके छोड़ दिया, अगर आपके ड्रेसेस में कोई दिक्कत आती है तो आफ्टर सेल सर्विस भी हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तभी ट्रस्ट ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। अब जैसे एप्पल है, ठीक है, तो बड़ी कंपनियां क्या करती है कि ऐसा नहीं कि फोन बेच के छोड़ देती है, अपने कस्टमर को भूल जाते हो, वो उसको सर्विस भी प्रोवाइड करती है। बाई चांस कुछ खराब हो जाए तो ठीक कराने आ जाए, वो जरूरी है बहुत ज्यादा। आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत जरूरी है। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पेज होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो ये है, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती है कि अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम उसको मिसयूज नहीं करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे एक फॉर्म आ रहा है ना, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो ये हमारे पास सेफ रहेगा, ये कहीं पे भी आपका फोन नंबर, पर्सनल डिटेल्स कहीं पे भी लीक नहीं होंगी। ठीक है, ये हम अपने उसके लिए यूज करेंगे, बिजनेस के लिए यूज करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या चाहिए। तो ये चीजें प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर, टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ये सारी की सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ये पेजेस जरूरी है, ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आपकी क्वालिटी स्कोर को इंक्रीज करने में। अगर ये नहीं होगा तो क्वालिटी स्कोर डाउन। और क्या क्या फैक्टर्स है, टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज भी होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बोला था ना। तो टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज भी हम देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है हमारी, क्या क्या पॉलिसीज है हमारी। ठीक है, एक बार फीस दे देते हैं तो क्या उसके क्या इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हैं, कुछ क्वेरीज भी होती है स्टूडेंट्स की, तो किस तरीके से हम एक तरह से हम काम करते हैं। ठीक है, जॉब प्लेसमेंट पॉलिसी, जनरल कंडक्ट, तो ये सारे फ्री सबमिशन पॉलिसी, फीस सबमिशन पॉलिसी, तो क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर, हम किस तरीके से एक्चुअली काम करते हैं, हमारी क्या क्या पॉलिसी है जिनके बेसिस हम फॉलो करते हैं। ओके, तो वो सारी की सारी चीजें हम मेंशन करनी जरूरी है। ओके, मेंशन करनी जरूरी है अपनी वेबसाइट्स पे। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर आते हैं हमारा टेक्निकल एसईओ, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, कंटेंट वाला ईएटी सिग्नल तो है ही है, लेकिन टेक्निकल एसईओ भी हमारा क्या है, फैक्ट करता है क्वालिटी स्कोर पे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स ही पढ़ रहे हैं हम अभी, क्या क्या चीजें फैक्टर्स करती हैं। ओके, फिर क्या है, HTTPS हमने पढ़ा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर होना चाहिए आपका जो वेबसाइट, जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। फास्ट लोडिंग स्पीड होनी चाहिए, क्विकली ओपन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लैग करे, आपने कंटेंट कुछ ज्यादा डाल दिया, वीडियोस ज्यादा डाल दिया, तो पता चला लोड ही हो रहा है, वो यूजर एक्सपीरियंस को बेकार करता है। यूजर एक्सपीरियंस बेकार होगा तो यूजर क्या करेगा, क्या करेगा, यूजर चला जाएगा, चले जाने से क्या होगा, बाउंस रेट बढ़ेगा। बिल्कुल सही, इस चीज को याद रखना। ओके, कोर वेब वाइटल ऑप्टिमाइजेशन होने चाहिए, एक तरह से क्या है हमारे जो विजुअलाइजेशन है, जो यूजर एक्सपीरियंस है, जो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट है वो रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, कलर ज्यादा चटकीले भड़कीले नहीं होने चाहिए, ये कुछ होते हैं कोर वेब वाइटल्स हमारे। मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली इन द सेंस जैसे ये वेबसाइट है हमारी, ठीक है, तो
ये फोन पे किस तरीके से दिखती है ना, फोन पे किस तरीके से दिखती है। ओके, तो कुछ इस टाइप के हमारे फोन पे दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, चीजें चेंज भी कर सकते हैं। एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कटा पटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ भी, सब सारी की सारी चीजें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। पहले हमारा हेडर मेन्यू इस तरफ आता था, अब साइड में आता है फोन में। ठीक है, जिससे कि जिस भी पेज पे जाओ सब आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी कुछ चीजें। तो ये मोबाइल फ्रेंडली हमारा यूजर इंटरफेस होना चाहिए, क्योंकि 90% यूजर्स क्या होते हैं वो फोन से ही आते हैं। ठीक है, एक्सएमएल हमने पढ़ा था, है ना, एक्सएमएल हमने पढ़ा था कि एक्सएमएल होना चाहिए इसमें। ठीक है, कैसे चेक करते हैं हम कि एक्सएमएल है या नहीं, याद आ रहा है कुछ? हम्म, याद आ रहा था कि हमने कैसे जनरेट करा था ये, और फिर इसको कैसे गूगल कंसोल पे डाला था। तो ये साइट मैप क्या करता है हमारा, किस चीज में हेल्प करता है हमारी, कुछ आइडिया? साइट, वेबसाइट, और मैप नक्शा, क्या समझते हो दोनों को मिला के? साइट उसका मैप है, किसके लिए मैप है, ये मैप किसके लिए बना रखे हैं हमने? गूगल क्रॉलर, उसको क्रॉलर बोलो, बॉट बोल लो, स्पाइडर बोल लो। ठीक है, उसके लिए बना रखा है जिससे कि उसको इजी रहे क्रॉल करना पूरी वेबसाइट पे, हर एक पेज पे। पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इसके थ्रू इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। ठीक है, एक नक्शा बना रखा होता है प्रॉपर वे में, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए जो भी हमने इंडेक्स कर रखी है। ओके, जो चीज हमने इंडेक्स कर रखी है वो चीज नहीं छूटनी चाहिए। नो इंडेक्स वाली बात नहीं हो रही, वो हम क्रॉल कराना नहीं चाहते। जैसे एम्प्लॉयज का डेटा हो गया, रोबोट डॉट टीएक्सटी हमने टैग पढ़ा था ना एक, वो जो अलाउ करता है डिसअलाउ करता है इंडेक्सिंग को, कि क्या चीज दिखानी है हमको पब्लिकली और क्या चीज नहीं दिखानी है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हमको यहाँ पे साइट मैप पे हमारा पेजेस जो भी हमने इंडेक्स कर रखे हैं वो विजिबल होने चाहिए, अच्छे से क्रॉल होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वही है, रोबोट डॉट टीएक्सटी करेक्टली लिख लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जो आपको लाइव पेज कराना है वहां पे आपने नो इंडेक्स लिख दिया। नो इंडेक्स लिखने से क्या होगा? हाँ, वो इंडेक्स नहीं करा, और इंडेक्स ना होने का फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? विजिबल ही नहीं होगा वो। सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो एस था उस पे विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने इसको अच्छे से करेक्टली नहीं लगाया तो। कोनोनिकल टैग हमने पढ़ा था। ठीक है, कोनोनिकल टैग क्या होता है? डुप्लीकेट वाले होते हैं, उसमें से बताते कि हमारा मेन पेज कौन सा है। ओके, लोकेशन पे मोस्टली हम यूज करते हैं कैनोनिकल टैग। स्ट्रक्चर डेटा स्कीमा मार्कअप होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा इन द सेंस सिस्टमैटिक मैनर में, कि प्रॉपर स्ट्रक्चर की हेडर है, फिर ग्राफिक उसके बॉडी पार्ट है। ठीक है, बॉडी पार्ट इन द सेंस जिसको बॉडी सेक्शन है, जिसको हमारा कंटेंट होता है, फिर फुटर आता है हमारा सबसे नीचे वाला पार्ट। सब कुछ एक स्ट्रक्चर उसमें वे में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है फुटर ऊपर पहुंचा दिया हेडर नीचे पड़ा, ऐसा नहीं। क्लीन यूआरएल स्ट्रक्चर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। क्लीन यूआरएल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये है, अगर हम किसी पेज पे भी जाएंगे तो वो इजली टू अंडरस्टूड है। वीडियो एडिटिंग कोर्स नियर दिल्ली, है ना, इजली टू अंडरस्टूड है। नहीं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि हैश टैग 2912 ऐसे कुछ करके यूआरएल्स आते हैं काफी सारे। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, कि इससे भी एक अच्छा सिग्नल जाता है हमारे गूगल को, जो क्रॉलर है उसको सिग्नल जाता है कि हाँ सब कुछ तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में कर रखी है। ओके, फिर आती है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूजर एक्सपीरियंस।
यूजर एक्सपीरियंस का मतलब यूएक्स जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में, जिसको याद रखना शायद टेस्ट में आ जाए। ओके, कि यूएक्स क्या होता है हमारा, यूजर एक्सपीरियंस। तो इजी नेविगेशन होना चाहिए वेबसाइट पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई वेबसाइट आपने खोली और कंफ्यूज हो गए। सबसे मेरे ख्याल से जो मुझे मुश्किल वेबसाइट लगता है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है, कि हमको फॉर्म भरना है किसी चीज के लिए और हमको मिलता ही नहीं है फॉर्म, कहाँ पे जाके भरें, है ना। भटक जाते हैं हम कि भाई फॉर्म कहाँ है, लिंक, है ना। तो सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे लगता है कि वहीं पे होती है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। यूजर्स क्या होगा, इरिटेट होगा, फ्रस्ट्रेट होगा और चले जाएगा। ठीक है, क्लियर साइट आर्किटेक्चर होना चाहिए। ठीक है, आर्किटेक्चर मतलब प्री डिफाइन जो उसका ब्लूप्रिंट है वो सही से होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पर है, हेडलाइन कहाँ पर है, सारी के सारी मतलब विजिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी छुपा रह जाए, है ना। जो आप दिखाना चाहते हो अच्छे से कन्वे कर पाओ, बताना क्या चाहते हो अपनी वेबसाइट में। तो वो आर्किटेक्चर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए, क्लिक करें तो क्लिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लिक कर रहे हैं 3-4 बार वो क्लिक ही नहीं हो रहा, होता है कभी कभी ऐसा, ऐसा लगता है जैसे लैग मार रहा है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए, जिस चीज पे बटन पे क्लिक करो वो इजिली ओपनेबल होना चाहिए। ठीक है, लो बाउंस रेट होना चाहिए। लो बाउंस रेट कब होगा, जब यूजर एक्सपीरियंस हमारा अच्छा होगा, अच्छे से जो हमारा कंटेंट है वो लिखा होगा, बाकी की जो ऊपर वाली चीजें है ना, सारी की सारी चीजें होंगी, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो लो बाउंस रेट भी होगा, है ना। क्योंकि हम तो सब सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में ही तो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरा जो मन मन में आया वैसा बना दिया, नहीं। हमको एक डिजाइन फॉलो करना होगा। ठीक है, हाई एंगेजमेंट होनी चाहिए। हाई एंगेजमेंट कब होगी, जब यूजर सेटिस्फाइड होगा अपनी क्वेरी से। जो उसने कीवर्ड डाला है वो उसको वहां पे मिलना चाहिए। वो कीवर्ड टाइटल में होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, और आपके अंदर जो कंटेंट लिखा है उस पर भी होना चाहिए। तो इससे क्या होगी, एंगेजमेंट बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि बाहर आपने छोले भटूरे, बेस्ट छोले भटूरे दिल्ली लिख दिया और अंदर उस पर क्लिक करा तो निकली है आइसक्रीम। क्या होगा, छोले भटूरे वाला तो नाराज हो जाएगा, है ना, कि वो छोले भटूरे के लिए आया था और उसको क्या मिल रही है, आइसक्रीम। तो गलत बात है। गुड रीडेबिलिटी हमने पढ़ लिया है, रीडेबिलिटी होनी चाहिए। प्रॉपर वाइट स्पेस होना चाहिए बीच बीच में। ठीक है, पैरास के बीच में वो होते हैं ना, स्पेस होते हैं। ठीक है, ये स्पेस दिख रहा है बीच में यहाँ पे। ठीक है, फिर एक ये स्पेस आ गया, फिर यहाँ पे भी स्पेस आ गया। ठीक है, फिर एक स्पेस ये रहा, ये देख रहे हो स्पेस, ये बीच वाला स्पेस, एक यहाँ स्पेस है। तो प्रॉपर हर चीज में एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई पता ही ना लगे कि वो टॉपिक तो वहां शुरू हुआ था, मैंने पूरा पेज खत्म कर दिया, सेम टॉपिक था क्या। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पता लग रहा है कि ये ऊपर वाला कंटेंट अलग है, नीचे वाला कंटेंट अलग है। ठीक है, पता चले भाई स्पेस की दिया सब एक ही में पाई, एक बार में पढ़ दिया मैंने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अट्रैक्टिव लेआउट होना चाहिए। ठीक है, तो भाई जितना अच्छे से आप बना सकते हो वो बनाओगे डिजाइन। ठीक है, अब जैसे अट्रैक्टिव के मामले में सबसे जो मुझे बढ़िया लगता है वो लगता है एप्पल। उसमें ज्यादा चीजें नहीं देता वो। अगर देखोगे कभी एप्पल की वेबसाइट विजिट करिए, बहुत मिनिमल डिजाइन है। सी, आसपास कुछ नहीं है, खाली है ना। ऊपर इसने सारी की सारी चीजें दे दी है कि किसी से भी रिलेटेड चाहिए, और इसके पेज का डिजाइन लगे, मतलब ऐसा खिंच पिच नहीं लगता। पूरा इस तरफ को देखो, पूरा कुछ नहीं है ना, इस तरफ कुछ है, सिर्फ बीच में ये है अट्रैक्टिव, खाली खाली सी। इसमें कितने ही कैरेक्टर्स इसने लिखे हैं पूरे इसमें, बहुत ही कम, जिन्हें गिन सकते हो आप, है ना। तो जितना अच्छे मिनिमल तरीके से चीजें दिखाओगे जितना बेटर रहता है। ठीक है, काफी मिनिमल वेबसाइट। तो इनका डिजाइन काफी अच्छा लगता है मैंने तो वेबसाइट्स को। तो ऐसा नहीं खिंच खिंच करनी है, पता चले भाई खिचड़ी पक गई उसके दिमाग में, समझ ही नहीं आ रहा भाई, पढ़ू तो पढ़ू क्या, जाऊँ तो जाऊंगा। ओके, अट्रैक्टिव लेआउट होना चाहिए। फिर आते हैं अपने ऑन पेज एसईओ पे। ओके, ऑप्टिमाइज टाइटल टैग्स। अब ये कौन से टाइटल टैग की बात हो रही है बताओगे मुझे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों। हाँ हाँ, बताओ बताओ। हमने टैग्स पढ़े थे ना, मेटा टैग्स। तो कौन से उसकी बात हो रही है, ये कौन सा टाइटल है।
हम्म, तो ये क्या है? हाँ हाँ। ये टाइटल टैग हमारा किधर शो होगा? टाइटल और डिस्क्रिप्शन कहाँ पे? लास्ट में तो नहीं होगा। लोकेशन क्या होगी इनकी? मेटा टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शन ये किधर शो होते हैं यूजर्स को? है तो देखो ऑन पेज एसईओ का पार्ट। ऑन पेज एसईओ तो मतलब जो यूजर्स देख पाएगा डायरेक्टली। ओके, बैकएंड का काम नहीं है। तो क्या है ये? किधर शो होंगे हमारे को टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन? बताओ मतलब क्या समझ आ रहा है? ये क्या है हमारा? और ये क्या है हमारा? ठीक है। और ये किधर विजिबल हो रहे हैं? हाँ हाँ। क्या चीज है ये? आगे पूरा कंप्लीट करो। बीच में एक वर्ड खा गए। SERP क्या होती है फुल फॉर्म? SERP। हाँ हाँ। ये हमारा SERP फुल फॉर्म क्या है इसकी? सर्च इंजन। आगे आर से। बहुत बार रिपीट करें। अभी भी बोले। रिजल्ट पेज। ओके। क्या है हमारा ये? SERP। ओके। और ये हमारा क्या है? टाइटल टैग। और ये हमारा क्या है? डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन। और ये किधर शो हो रहा है हमारा? SERP पे। ओके, तो ये चीज याद रखना कि भाई कितने तरीके से आपने इन चीजों को लिखा है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जैसे लेटेस्ट शूज है यहाँ पे। ओके, जैसे मैंने शूज सर्च करा था तो कीवर्ड यहाँ पे भी और हमारा यहाँ पे भी है। ओके, तो ये चीजें होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, कि और अंदर भी शूज ही निकलना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि कोई फैशन की ड्रेस निकल गई। अगर शूज मैंने सर्च करा तो वही रिजल्ट हमको शो होना चाहिए जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जो कीवर्ड। और वही यहाँ पे उसी से रिलेटेड हमको अंदर भी आनी चाहिए वो चीजें। ठीक है, सब आपस में इंटर रिलेटेड रिलेटेड है। ठीक है। H1 to H6 हमारा क्या है? हेडलाइन नहीं, हेडिंग। ओके। और कितने होते हैं? H6 तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, कैसे बोलेंगे? H1 आगे। बीच का क्या है? बीच में क्या आएगा? हाँ। और H2 के बाद? क्योंकि सब हेडिंग्स होती है ना। तो हेडिंग वन H1 कितने होता है हमारे पेज पे? है H1 एक ही होता है, इसको याद रखना। H1 टैग हमेशा एक पेज पे एक ही होगा, दूसरे पेज पे दूसरा, लेकिन वो भी एक ही होगा। और हमारे H1 कौन सा होता है हमारा? अगर हम जाएं तो जैसे ये हमारा पेज है। ठीक है, ये हमारा क्या है?
H1 टैग, ठीक है, टैग जरूर बोलना है। ओके, हेडिंग 1, और ये मेन ही होती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए, क्रॉलर के लिए और क्वालिटी स्कोर के लिए भी। ओके, ये फैक्टर्स है, आपको अच्छे से इसमें कीवर्ड्स क्या क्या है, जिससे कि पता लग जाए हेडिंग हमारा क्या बताता है, कि उसके अंदर क्या कंटेंट लिखा है। ठीक है, ये जो आप नीचे पढ़ोगे ये किस बारे में है, वो हमको H1 में मेंशन करना होगा, कि वो पेज आपका किस बारे में बताएगा। ठीक है, वो हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, स्टफ कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है हमारा, क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या है, स्टफिंग, स्टफिंग का मतलब समझते हो? हाँ, घिचपिच नहीं होने चाहिए, एक लिमिटेड वे में होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट एक पेज पे जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, 4 5 है, 6 से ज्यादा यूज मत करो। ठीक है, 5 से 7 के बीच में रखो, एक कीवर्ड, एक पर्टिकुलर कीवर्ड। ऐसा नहीं है कि भाई 15 20 30 बार उसको रिपीट कर दे सेम वर्ड को, वो क्या होती है, कीवर्ड स्टफिंग। तो ऐसा नहीं करना है, बस 4 5 बार एक कीवर्ड को यूज करो अपनी वेबसाइट पे, गूगल अंडरस्टैंड कर लेगा। ठीक है, इमेज और टेक्स्ट, ये हमारा टैग था, क्या था, किस बारे में होता है ये? हाँ हाँ, एक हमने टैग पढ़ा था, या ध्यान है इमेज को लेकिन, इमेज टैग, ऑल्ट टैग, इमेज ऑल्ट टैग, किस बारे में था वो, बताओ बताओ बताओ। इमेज हो गई या फिर उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रखनी टेक्स्ट में। यस, सही बताया, एकदम सही बताया, बिल्कुल सही। कि हम इमेज को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी इमेज किस बारे में है। ठीक है, कभी कभी इमेज अपलोड नहीं हो पाती है वेबसाइट पे, पेज पे, तो गूगल क्रॉल करने उस टाइम पे आए तो उसको एटलीस्ट वो टेक्स्ट पढ़ के समझ में आ जाए कि वो इमेज किस बारे में थी जो अपलोड नहीं हुई है। होता है ना, जब हम पेज अपलोड करते तो इमेज नहीं खुलती, ऐसे कुछ भी क्रैक वैक आ रहा था, तो वो चीज ना हो, बाई चांस हो भी जाए तब भी क्रॉलर उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए। ये हम सब किसके लिए कर रहे हैं, क्रॉलर के लिए। ठीक है, क्रॉलर क्या करेगा, इस चीज में हमारा बढ़ाने में हेल्प करेगा, और चीजें घटेंगी भी नीचे भी जो देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो फटाफट फटाफट इसको जरा करते हैं। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए पेजेस में। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, दूसरे से तीसरे पेज पे जाना, हर पेज पे लिंक होना चाहिए। एक्सटर्नल अथॉरिटी लिंक्स होने चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल अथॉरिटी इन द सेंस जो हम बैकलिंक्स बनाते हैं। बैकलिंक्स हमारा क्या है, बाहर जो लिंक होते हैं ना, अथॉरिटी किसी हाई डीएपी वेबसाइट पे बनाते हैं, तो अथॉरिटी उनकी ज्यादा होती है हमारी वेबसाइट से, तो वहां पे भी उनकी वेबसाइट पे भी हमारे बैकलिंक्स होने चाहिए। ओके, प्रॉपर एंकर टेक्स्ट क्या था, एंकर टेक्स्ट बताया था मैंने, एंकर टेक्स्ट, एंकर होता है शिप का, जैसे शिप रुकता है वो एंकर बना होता है, तो क्या था वो एंकर टेक्स्ट, बताओ दया बताओ। आपने शायद कुछ बैकलिंक बनाए होंगे, इसी को देख लेते हैं। इसमें नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, क्या याद आया हम, लिंक देते हैं उस कीवर्ड के अंदर। एग्जैक्टली वही मैं समझा रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम, एंकर टेक्स्ट। गुड। ओके, ऐसी चीजें समझ जाया करो, ऐसे याद रहेगी, बस थोड़ा सा रिवीजन करते रहोगे ना,
भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, प्रॉपर एंकर टैक्स होना चाहिए, कंटेंट फ्रेश होना चाहिए, अपडेटेड आर्टिकल्स होने चाहिए हमारी वेबसाइट पे, जब हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आउटडेटेड नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2025 की इन्फॉर्मेशन 2026 में ही दे दो सेम। ठीक है, 2000 एक साल में काफी कुछ चेंज हो जाता है, तो हमको अपनी वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट रहनी रखनी चाहिए। रेगुलर पब्लिशिंग शेड्यूल होना चाहिए आपकी हर वेबसाइट पे, हर पेजेस पे। ठीक है, फ्रेश स्टैटिक्स होने चाहिए। फ्रेश स्टैटिक्स इन द सेंस जो आपका कितने आए हैं, जो यूजर्स आए हैं, ठीक है, कितने यूजर्स आ रहे हैं, आने चाहिए, वो अपडेटेड होने चाहिए यूजर्स। ऐसा नहीं है कि भाई लास्ट जो अपडेट हुआ था आपके उसका वो 1-2 महीने पहले हुआ था। इसका मतलब ये है कि कितने क्लिक्स हुए हैं हमारी वेबसाइट पे, है ना, कितनों ने पेज व्यू करा है, कितनों के पास इंप्रेशन गया है, वो क्या होना चाहिए, अपडेटेड रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अपडेटेड स्क्रीनशॉट्स रखो अपने पास। ठीक है, किसी को भेजने के लिए पुरानी चीजें मत भेजो। बैकलिंक प्रोफाइल तो पता है आपको, जो अभी तक इतने टाइम से बना रहे हो, हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स होनी चाहिए, है ना, रिलेवेंट नीच बैकलिंक्स होने चाहिए, मतलब मिलते जुलते होने चाहिए। ठीक है, अगर बाई चांस जो हमारी वेबसाइट है सर्विसेज के बारे में है किसी, तो उसी से मिलती जुलती वेबसाइट पर हमारे बैकलिंक्स हो तो ज्यादा अच्छी बात होती है। नेचुरल लिंक बिल्डिंग होनी चाहिए। नेचुरल लिंक बिल्डिंग इन द सेंस, कभी हम यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, ठीक है, वहां पे भी हमारी वेबसाइट है, वो क्या करेगा, वो लिंक भी हमारी वेबसाइट से कनेक्ट होता है, यूट्यूब का हो गया, सोशल मीडिया का हो गया, है ना, तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट करते रहते हैं तो हमारे बैकलिंक्स बनते रहते हैं। ओके, एडिटोरियल लिंक्स होने चाहिए भाई, जिसको एडिट कर सके। ठीक है, गेस्ट पोस्ट किसी और के लिए लिखते हैं हम रिपीटेबल वेबसाइट्स पे, जो किसी मैगजीन के लिए लिख रहे हैं, किसी न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं, वो गेस्ट पोस्ट होते हैं। ओके, तो रेपुटेबल वेबसाइट से वहाँ पे भी हमारे होने चाहिए, मतलब मैगजीन्स हमारे बारे में बताए कि अच्छा टॉप 10 फैशन डिजाइनर्स इन दिल्ली, तो उसमें आपका नाम आएगा, तो क्या होगा, पब्लिसिटी तो होती है फ्री फ्री की, रेपुटेबल, ठीक है, उससे क्या होता है, एक अथॉरिटी भी बढ़ती है, और उसका वो भी बढ़ेगा, क्वालिटी स्कोर भी बढ़ेगा। वेबसाइट अथॉरिटी, स्ट्रॉन्ग डोमेन रेपुटेशन होना चाहिए, जितनी ज्यादा पुरानी वेबसाइट होगी, जितना काम उस पर करोगे बैकलिंक उसके डोमेन रेटिंग बढ़ाने में उतने अच्छा है, और उतना ही उसके प्राइस भी बढ़ेंगे डोमेन पे। ब्रांड मेंशन होनी चाहिए, सीधी सी बात है, हमको पता है, नहीं तो ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ेगी अगर ब्रांड मेंशन ही नहीं करेंगे। तो ब्रांड वैल्यू हमको क्रिएट करनी होती है ना, कि नाम से बिकता है। एप्पल क्या होता है, एप्पल की इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है, वो अपने नाम से बिकता है ना। फोन तो सबको पता है कि अच्छा ही होता है, उसने इस तरीके से अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। ठीक है, पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास लो रेटिंग है, जो गूगल रेटिंग होती है, गूगल माई बिजनेस पे रेटिंग करते हैं, तो वो चीज नहीं, मतलब इन द सेंस वो अच्छी होनी चाहिए, ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी रेफरिंग डोमेन्स होने चाहिए आपके पास, बैकलिंक्स मतलब क्वालिटी वेबसाइट से होने चाहिए, प्रॉपर इंडेक्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर इंडेक्सिंग इन द सेंस जो आपको पेज कवर कराने हैं वो प्रॉपरली इंडेक्स होने चाहिए। नो क्रॉलर एरर्स होना चाहिए, इन द सेंस पता चले क्रॉलर है, उसको पेज ही नहीं मिला, पेज नॉट फाउंड, एरर आ रहे थे ना, एचटीटीपीएस एरर पड़े थे 404 405, वो चीज नहीं होनी चाहिए। साइट में क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, नो डुप्लीकेट पेज होना चाहिए। नो डुप्लीकेट पेजेस तभी काम करेंगे जब हम कोनैनिकल टैग को सही से लगाएंगे। करेक्ट कोनैनिकल टैग इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए अगर डुप्लीकेट पेजेस है तो। ठीक है, HTTPS सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योर होना चाहिए हमारा डोमेन, सिक्योर होस्टिंग होनी चाहिए, होस्टिंग के अंदर से जहाँ पे हमारा सर्वर का डेटा पड़ा है ना, जहाँ पे हमारी वेबसाइट का डेटा पड़ा है, स्टोर है, तो वो भी क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, मालवेयर फ्री वेबसाइट होनी चाहिए, स्पैम स्कोर 0 या 1 ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो फिशिंग वार्निंग होनी चाहिए, फिशिंग इन द सेंस कोई भी फालतू के एड्स नहीं होने चाहिए हमारे उस पर, वेबसाइट पे। ठीक है, पता चले किसी ने क्लिक करा, उसका बैंक अकाउंट ही खाली हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मल्टीमीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन इमेजेस होने चाहिए, वेब भी पढ़ा था हमने इस पे, पढ़ा था ना कि इमेज जेपीजी फाइल होती है, एक वेब पी होती है, तो वेब पी कंप्रेस्ड इमेज होती है वेबसाइट पे, जिससे कि इजिली लोड हो जाए हमारी वेबसाइट। कंप्रेस्ड वीडियो होने चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 4K में वीडियो अपलोड मार दी, और यूट्यूब नहीं है हमारी वेबसाइट। ठीक है, यही जो मैं बोल रहा था, वेब पी। ओके, वेब पे इमेजेस, वेब पेजेस के लिए इमेजेस।
यही हम मोस्टली यूज करते हैं। लेजी लोडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब स्लो घूम रहा है बफर नहीं होना चाहिए। इमेज का एसईओ होना चाहिए। इमेज का एसईओ कैसे करेंगे? इमेज एसईओ क्या पढ़ा था अभी हमने? इमेज के लिए जो बताया था आपने। तो बच्चे बनाए हम्म। इमेज का बाहर उस टैग को ये बोलते हैं जो इमेज को डिस्क्राइब करता है। इमेज और इमेज ऑल्ट टैग्स, टैग ही बोलेंगे उसका, ठीक है। टीएक्सटी मतलब सही बोल रहे हो, आगे टैग भी लगा दो। लोकल एसईओ होने चाहिए, गूगल मैप बिजनेस पे प्रोफाइल होने चाहिए, ठीक है। नैप कंसिस्टेंसी होने चाहिए, इन द सेंस उस पर अपडेटेड रिव्यूज ये सब होने चाहिए, ठीक है। लोकल चीजें होनी चाहिए, लोकल मतलब आसपास को टारगेट करने के लिए होने चाहिए, वहाँ पे कीवर्ड्स होने चाहिए जो लोकल एरिया को टारगेट करते हैं ना, तो उससे रिलेवेंसी होनी चाहिए। कस्टमर रिव्यूज यहाँ पे होने चाहिए, फीडबैक होने चाहिए कि उनको आपके सर्विसेज प्रोडक्ट के बारे में कैसी लगी, ठीक है। लोकल स्कीमा मार्कअप होना चाहिए, ओके, इन द सेंस कि जो भी आप बना रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो वो किस तरीके से प्रोवाइड करा रहे हो, कि ये वो प्रैक्टिकल फिजिकल शॉप है, ठीक है, या फिर ऑनलाइन सिर्फ टेक अवे है, वो सारी की सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए। फैक्टर्स दैट डिक्रीज वेबसाइट क्वालिटी स्कोर, अभी तक तो इंक्रीज था, अभी तक क्या था, अब क्या है कि क्या क्या चीजें घटा सकती हैं, ओके, क्या क्या चीजें हमारी क्वालिटी स्कोर पर डाउन कर सकती हैं। वेरी शॉर्ट आर्टिकल्स, एक पैराग्राफ में खत्म, वो चीज नहीं होनी चाहिए। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लो क्वालिटी एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। पिक्सलेटेड कभी कभी आते हैं ना कि वीडियो समझ में नहीं आ रही, ब्लर ब्लर ब्लर, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो हमने पढ़ा था ऊपर, कीवर्ड स्टफिंग, ये कुछ तो याद ही कर लो, बहुत कम आते हैं। कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए भाई, एक लिमिटेड वे में कीवर्ड्स रखते हैं अपने पेज पे। डोरवे पेजेस होने चाहिए, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए लिंक्स होने चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है कि भाई पता चले एक पेज में तो पहुंच गए लेकिन वहां से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है कहीं से और पेज पे, तो नहीं होना चाहिए भाई। पुअर यूजर एक्सपीरियंस क्या क्या हो सकता है? स्लो वेबसाइट, पता नहीं तो मेरे दिमाग में बार बार गवर्नमेंट की वेबसाइट्स आ जाती है, बहुत स्लो चलती है। क्योंकि मैंने बहुत फॉर्म भरे है ना, तो फॉर्म भरता था वो, क्लिक करो भाई, वो लोड 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 लोड, फिर दोबारा भरो। अरे यार तो बहुत है, तो मुश्किल से भरा सब कुछ। पुअर मोबाइल यूजेबिलिटी, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस मोबाइल पे अच्छा नहीं है, तब भी दिक्कत है, ओके। जैसे मैंने बताया था ना, कंट्रोल शिफ्ट आई करके, वो देखते हम। कंफ्यूजिंग नेविगेशन, पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ जाए। जब हम कोई बाई चांस हमको कोई चीज प्रोडक्ट परचेज करना है, अब हमको उसका बाय लिंक नहीं मिल रहा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो परचेज करना चाहता है उस प्रोडक्ट को, लेकिन उसको बाय बटन ही नहीं है वहां पे, तो क्या करेगा बंदा। तो कंफ्यूजिंग नेविगेशन भी हो सकती है। टू मैनी पॉपअप्स, एक के बाद एक एड्स दिखते रहते हैं, जो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंट्रूसिव एड्स मतलब थोड़ा सा लाइक जो गैम्बलिंग वाली एड्स होती है ना, कि काफी सारी होती है ना गैम्बलिंग वाली वेबसाइट्स, वो उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तंबाकू सिगरेट ये सब वाली एड्स नहीं होना चाहिए। टेक्निकल इश्यूज, ठीक है, टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड है, ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए, ब्रोकन पेज नहीं होना चाहिए। 404 एरर्स हमने पढ़ा था कि भाई पेज नॉट फाउंड हुआ था। रीडायरेक्ट चेंज, इन द सेंस हम पेज को खोल रहे हैं लेकिन वो किसी और पेज पे लेके जा रहा है, सेम पेज नहीं खुल रहा, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। क्रॉलर आया तो था लेकिन क्रॉल ही नहीं कर पाया, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको कंटेंट ही आधा मिला, उसको आधा नहीं मिला, तो नहीं करा उसने क्रॉल। सर्वर डाउन टाइम, ठीक है, हाँ, सर्वर इन द सेंस जहाँ पे वेबसाइट का डेटा पड़ा हुआ होता है, स्टोर होता है, ठीक है। वही होस्टिंग होता है हमारा, होस्टिंग सर्वर में कंफ्यूज मत होना, होस्टिंग सर्वर सेम ही है, हमारा होस्टिंग सर्वर सेम ही है, कि जहाँ पे हमारे वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो सर्वर डाउन चल रहा है भाई, वहां से हम, यहाँ से तो हमने रिक्वेस्ट कर दी लेकिन वहां से रिजल्ट नहीं आ रहा, पेज ओपन ही नहीं हो रहा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। साइट मैप नहीं है, ठीक है, वो भी दिक्कत है। इनकरेक्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी, ठीक है, गलत पेज इंडेक्स करा दिया जो नहीं कराना था, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। स्पैम सिग्नल, स्पैम बैकलिंक नहीं बनाने, स्पैम स्कोर इसलिए हम हमेशा चेक करते हैं, ठीक है, 7% से ज्यादा पे नहीं बनाते। लिंक फार्म्स नहीं होना चाहिए,
ठीक है, मतलब एक ही वेबसाइट पे कम से कम आपने 15-20 बैकलिंक्स बना दिए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम एक दो से ज़्यादा नहीं बनाते किसी भी वेबसाइट बैकलिंक्स। पेड लिंक्स नहीं होने चाहिए, ऑर्गेनिक जितना रहेगा उतना बेटर है। ठीक है, हिडन टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ छुपा के रखा है आपने। क्लॉकिंग, क्लॉकिंग से क्या समझते हो? आ, कुछ कुछ इन द सेंस कि मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए किसी चीज को लेके कि ये चीज परचेज करो, कि हरी 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 वो लिखते हैं ना काफी सारे जो स्पैम वेबसाइट होते हैं कि हरी लिमिटेड ऑफर ये है, बस 4 घंटे में हो जाएगा, तो ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। ऑटो जनरेटेड पेजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, खुद ही खुद पेज बनते जा रहे हैं जिन पे ब्लैंक है सारे। वो होता है वायरस मालवेयर की वजह से, बहुत सारी चीजें होती है, टेक्निकल चीजें जो ऑटो जनरेट हो जाते पेजेस। पुअर ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज मतलब क्या समझते हो ऑन पेज से? जो यूजर को जो यूजर को विजिबल है। अब उसमें क्या क्या है? टाइटल टैग ही नहीं डाला भाई, भूल गए? डुप्लीकेट टाइटल किसी और का चेप दिया, कॉम्पिटिटर का, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लो भाई डिस्क्रिप्शन में भूल गया, हेड हेडिंग में लिखा था, लिखा क्या है? अनऑप्टिमाइज्ड इमेजेस। ठीक है, वेब पे में हमारी क्या होनी चाहिए? इमेजेस होनी चाहिए, जेपीजी वो हाई क्वालिटी पीएनजी फाइल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ब्रोकन इंटरनल लिंक्स के लिंक क्लिक तो करा लेकिन एरर आके खुलाई नहीं पेज हमारी वेबसाइट में, तो ब्रोकन इंटरनल लिंक नहीं होने चाहिए। पुअर पुअर वेब वाइटल्स क्या है? लार्जेस्ट कंटेंट प्रिंट, पता चले पूरा भाई इतनी हैवी कर दी वेबसाइट कि वो खुल ही नहीं पा रही, क्योंकि उसमें कलर ही कॉन्ट्रास्ट ये इमेजेस वीडियोस इतने भर भर के डाल दिया है, वो लोड ही नहीं हो पा रही, हैंग कर रही है, लैग कर रही है। ठीक है, पुअर इंटरेक्शंस टू नेक्स्ट पिन, INP। ठीक है, मतलब हम क्लिक कर रहे हैं, कभी कभी होता है ना कि जब क्लिक करते हैं तो ब्लिंक सा करता है कभी कभी वेबसाइट ना, चिक चिक क्लिक करते हैं ब्लिंक करता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हाई क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट होना चाहिए। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। सेम कंटेंट अक्रॉस मल्टीपल पेजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर करा भी है तो कैनोनिकल टैग होना चाहिए। कैनोनिकल टैग हम किन पेजेस पे लगाते हैं? जो हमारे डुप्लीकेट पेजेस होते हैं, और उस डुप्लीकेट पेजेस में जो कैनोनिकल टैग है उसके अंदर रेफर करता है कि इसका मेन पेज कौन सा है। समझ में आ रही है? इस तरीके से काम करता है कैनोनिकल टैग, डुप्लीकेट पेजेस पे हमने लगा दिया कैनोनिकल टैग, और वो सारे के सारे रेफर करते हैं हमारे मेन पेज को, जो हमारा मेन पेज है। कॉपीड कंटेंट, कॉम्पिटिटर का कॉपी पेस्ट नहीं करना, कभी खुद से लिखना है। ठीक है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट मेटा टैग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो सबसे पहले हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, उसी का जस्ट एक तरह से अपोजिट मान लो। ठीक है, सिक्योरिटी वाला SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो गलत बात है, होना चाहिए HTTPS। ठीक है, मालवेयर नहीं होने चाहिए। मालवेयर इन द सेंस क्या होते हैं? मालवेयर हमारे वायरसेस, थ्रेड्स, ये सब होता है। ठीक है, वो जो हैकिंग जो ग्रुप होते हैं ना, वो इसी के थ्रू हैक करते हैं। ओके, एक तरह से समझ लो वेबसाइट के लिए वायरसेस है। ओके, हैक्ड वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट मत बनो जो हैक होती रहे। ठीक है, अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अनसेफ डाउनलोड्स, पता चले उसके अंदर कोई वायरस भी डाउनलोड हो गया, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। लो ट्रस्ट सिग्नल, नो अबाउट अस पेजेस, अपने बारे में कुछ बताया नहीं जो ट्रस्ट सिग्नल जाते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज नहीं दिया, फ्रॉड लगेगी वेबसाइट, भाई कॉन्टैक्ट ही नहीं है तो सीधी सी बात है। फेक रिव्यूज डलवा दिए तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, खुद से डाल दिए रिव्यूज। प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, ऑथर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अतः ही ना पता कि कौन कहाँ से है। ठीक है, पुअर बैकलिंक्स प्रोफाइल, लो क्वालिटी बैकलिंक्स बना दिया मैंने, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इरिलेवेंट बैकलिंक्स जो किसी काम के ही नहीं थे लेकिन बना दिए। PBN लिंक्स। ठीक है, PBN लिंक्स क्या होता है? PBN लिंक्स, एक मिनट, PBN लिंक्स,
प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क भाई, बैकलिंक्स कमिंग फ्रॉम अ नेटवर्क वेबसाइट क्रिएटेड अ स्पेशल लिंक टू अनदर वेबसाइट, सेम ही वेबसाइट पे है लेकिन मल्टीपल डिफरेंट सब डोमेन बना दिए। ये देख रहे हो, एक ही मेन वेबसाइट है उसके सब डोमेन बना दिए भाई। अगर आप सोचोगे कि भाई मैंने इन सब पे जाके क्या करें, लिंक्स बनाए, लेकिन वो काउंट सिर्फ इसी एक वेबसाइट का लिंक होगा। ओके, और ये पता नहीं लगता, मोस्टली इनको पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेसिव एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट। ठीक है, एग्जैक्ट मैच का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ही काम करेगा। जैसे आपने शूज लिखा है ना, तो शूज के अगर जब तक कोई शूज नहीं लिखेगा तब तक आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट ज्यादा से एग्जैक्ट मैच अच्छे होते हैं हाई क्वालिटी के लिए, क्वालिटी उसके लिए, ट्रैफिक के लिए, बट एग्जैक्ट का मतलब यही कि वही से पर्टिकुलर कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अगर मैंने अंशिका डिजिटल मीडिया को एग्जैक्ट मैच में डाल दिया ना, कुछ सर्च ही नहीं करेगा। ओके, पर डाल दिया तो क्या होगा, कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि सब किसी को पता ही नहीं कि अंशिका डिजिटल मीडिया क्या है। ओके, तो इसीलिए एग्जैक्ट मैच रखो कुछ कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे, पर उनका ज्यादा यूज मत करो। ठीक है, पुअर एंगेजमेंट सिग्नल्स क्या क्या होते हैं हमारे, हाई बाउंस रेट शो हो रहा है तो पुअर सिग्नल जाएगा। लो एवरेज सेशन ड्यूरेशन, कम टाइम के लिए रुका भाई वेबसाइट पे, क्या मुश्किल से 1 मिनट, तो उससे क्या होगा हमारा, क्या होगा, गलत सिग्नल जाएगा। गलत सिग्नल से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ हाँ, क्या पड़ेगा बताओ। एग्जैक्टली, क्वालिटी स्कोर डिक्रीज होगा, क्वालिटी स्कोर डिक्रीज होगा तो हमारा कंटेंट विजिबल ही नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए लो सीटीआर क्लिक थ्रू रेट, कीवर्ड मैच ही नहीं हो रहे, आपने अपने मनपसंद के कीवर्ड डाल दिए, उस पर कुछ प्लान व्लान करा नहीं, कीवर्ड प्लानिंग करी नहीं और ऐसे डाल दिए, ठूस दिए कीवर्ड्स। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, क्लिक थ्रू रेट कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कीवर्ड एग्जैक्ट मैच में डाल दिया रिया फैशन को कोई जानता नहीं है, सब जानते हैं ड्रेसेस, समर ड्रेसेस, क्लॉथ्स, ऐसे कीवर्ड जानते हैं, रिया फैशन तो नहीं जानते, तो क्या होगा, इससे क्लिक थ्रू रेट कम आएगा, क्लिक्स ही नहीं आएंगे। लो रिटर्निंग विजिटर्स। ठीक है, इन द सेंस कि एक बार वेबसाइट पे आए, ठीक है, तो कुकीज होते हैं हमारे, कभी देखा है एक्सेप्ट कुकीज करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो ट्रैक करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट टाइम वो यूजर आए तो पता रहे वेबसाइट को कि ये दोबारा से सेम न्यू यूजर नहीं है, रिटर्न यूजर है जो दोबारा है वेबसाइट। अगर वही जो रिटर्न यूजर है वो कम हो जाएंगे तो गलत सिग्नल जाएगा, है ना, क्योंकि अगर आपको ब्रांड वैल्यू कम बढ़ती है जब आपका जो विजिटर है वो बार बार आए। ओके, तो वो चीज अगर लो रिटर्निंग है विजिटर्स, तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। इंडेक्सिंग प्रॉब्लम, नो इंडेक्स ऑन इम्पोर्ट पेजेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पेजेस पे आपको आपने इंडेक्स नहीं करा, जो आपका होम पेज है उसी को इंडेक्स नहीं करा। समझ लो, बाकी के पेजेस इंडेक्स हो गए लेकिन जो मेन पेज है वो इंडेक्स नहीं करा, तो गलत सिग्नल जाएगा। और फन पेजेस भाई साहब उनको लाचार छोड़ दिया, उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे, है ना, जैसे सौतेला पेज हो, पेज सौतेला बोलते हैं ना ऑर्फन को, गोद लिया हुआ ऑर्फन। डुप्लीकेट यूआरएल नहीं होने चाहिए, सब यूआरएल अलग अलग होने चाहिए, सॉफ्ट 404 पेजेस नहीं होने चाहिए। ओके, पेजेस पे कंटेंट होना चाहिए और प्रॉपरली इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले इम्पैक्ट क्या है, हाई क्वालिटी कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, EEAT। ठीक है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी, ट्रस्ट बिल्ड करना, कितना एक्सपीरियंस हो गया, कितना टाइम हो गया हमको काम में, है ना, एक्सपर्ट चीजें हो रही हैं, सही तरीके से हो रही हैं, और जो आपको प्रोडक्ट जो डील करते हो कितने टाइम से उस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, है ना, क्या क्या एक्सपीरियंस है, ऑथर के बारे में पता होना चाहिए, है ना,
तो वो बायो के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी डिटेल पता होनी चाहिए। ये सारे क्या है हमारे ट्रस्ट सिग्नल्स, वेरी है। कोर वैल्यू वाइटल्स, ठीक है, जो हमारा कंटेंट होता है वो किस तरीके से यूजर एक्सपीरियंस को वो करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो कोर वेब वाइटल्स के अंदर पेज स्पीड हो गया, लोडिंग स्पीड हो गया, है ना, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर। मोबाइल फ्रेंडलीनेस है भाई, ठीक है, पूरे सब में 5-5 स्टार मिल रखे हैं, 5 ही है ना, हाँ, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंक होना चाहिए, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहिए, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होना चाहिए, टेक्निकल एसईओ अच्छे से होना चाहिए हाई में, ठीक है। जो पेज की स्पीड है, जो लोडिंग मैप है, ठीक है, और वो आपका साइट मैप हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स, ओके, रीडेबिलिटी होनी चाहिए कंटेंट की, है ना, और स्पेस प्रॉपर होना चाहिए हर तरह का, पढ़ा था ना अभी। तो वो चीज अच्छे से होगी तभी बढ़ेगा। क्रॉलेबिलिटी एंड इंडेक्सिंग हाई, ठीक है, अगर साइट मैप आपने डाल रखा है तो क्रॉलेबिलिटी और इंडेक्सिंग अच्छे से होगी। स्कीमा मार्कअप होना चाहिए, फ्रेश कंटेंट होना चाहिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? एक बार मैं ये दे दूंगा आपको, सेंड कर दूंगा, तो उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आज ये लास्ट क्लास है इस तरह की।